हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब सीरीज़ पे। कंप्यूटर साइंस का क्लास 11th का सीबीएसई सिलेबस जो है इसे हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 5 गेटिंग स्टार्टेड विद द पाइथन, इसका वीडियो का हम थर्ड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। देखिए इसमें बेसिकली क्या है, चैप्टर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं काफ़ी डिटेल में कई ऑपरेटर्स वगैरह, लॉजिकल ऑपरेटर्स, स्टेटमेंट्स वगैरह के बारे में बताया। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज हम इस चैप्टर के इस वाले पार्ट के डिस्कस कर रहे हैं। आज ये चैप्टर में पार्ट में आइटम्स खत्म हो जाएगा। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज ए सर्टेन टाइप और नॉट। आइडेंटिटी ऑपरेटर कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द टू वेरिएबल्स आर रेफर टू एज द सेम ऑब्जेक्ट और नॉट। सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं या नहीं। देयर आर टू आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है इज, टू एवेलुएट्स ट्रू इफ द वेरिएबल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट्स टुवर्ड्स द सेम मेमोरी लोकेशन को फाइंड कर रहा है, तो अदरवाइज को फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए मान लो सपोज हमने 5 लिखा, नम की वैल्यू टाइप कर रहे हैं इज इंट, बेसिकली ट्रू है तो इसलिए ट्रू आ गया। इज, देखो इज हमने ऑपरेटर यूज़ किया है यहाँ पे, इज इंट बेसिकली ट्रू है। ठीक है, अब जैसे नंबर 2 बराबर है तो हम उसका आईडी चेक कर रहे हैं कि इन दोनों की आईडी के बराबर है। देखिए इसकी अगर हम आईडी चेक करते हैं, देखिए आईडी ये आ रही है, इसकी आईडी ये आ रही है, सेम है बिल्कुल, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ भी सेम है। इसके अंदर num2 को हमने num1 की इक्वल ही कराया है, तो इस केस में अगर हम चेक करते हैं इज नंबर, बेसिकली इसको ट्रू आएगा। इज नॉट इसका जस्ट अपोजिट होगा, फॉल्स करेगा। इफ द वेरिएबल्स आर आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट्स टू द सेम मेमोरी लोकेशंस एंड ट्रू अदरवाइज। इसमें देखिए नोट लग गया तो इसका फॉल्स आ गया, इसका जस्ट अपोजिट रहता है। अब ये कुछ मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, आर यूज टू चेक इफ ए वैल्यू इज ए मेंबर ऑफ ए गिवन सीक्वेंस और नॉट। देखिए इसमें क्या होता है, एक तो इन ऑपरेटर काफ़ी यूज़ होता है। रिटर्न्स ट्रू इफ द वेरिएबल और वैल्यू इज फाउंड इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस एंड फॉल्स ऑपरेटर, अदरवाइज फॉल्स आएगा। देखिए मान लो सपोज हमने ए में ये वैल्यूज ली 1 2 3, हम 2 को चेक कर रहे हैं इन ए, 2 क्या है इसमें है, बिल्कुल है, तो इस केस में ट्रू रिटर्न कर देगा। ऐसे देखिए अगर हम 1 इन ए चेक करते हैं, देखिए हमने सिंगल कोड लगाया, ध्यान से देखिए 1 यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है तो इसलिए फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हम नॉर्मल 1 देते तो आपका ट्रू रिटर्न हो जाता। नॉट इन में देखिए रिटर्न इसका जस्ट अपोजिट होगा, ट्रू इफ द वेरिएबल और वैल्यू इज नॉट फाउंड इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको देखो प्रैक्टिकली समझ लो, सेम आपका क्वेश्चन है 10 नॉट इन ए, क्या 10 ए में नहीं है, बिल्कुल सही है तो इसलिए ट्रू रिटर्न करा इसने। नॉट इन का जस्ट अपोजिट हुआ, 1 नॉट इन ए फॉल्स रिटर्न करेगा, 1 तो इसमें है। एक्सप्रेशंस देखते हैं। एक्सप्रेशन बेसिकली इज डिफाइंड एज ए कॉम्बिनेशंस ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, एन एक्सप्रेशन ऑलवेज इवैल्यूएट्स टू द वैल्यू ए वेरिएबल और ए स्टैंड अलोन वेरिएबल is also considered as an expression but a standalone operator is not expression। ये एक्सप्रेशन नहीं होता। यहाँ पे देखिए मान लो सपोज हम कुछ की एग्जांपल नीचे देख दे रहे हैं, मान लो 3.0 प्लस 3.14 ये आपका एक्सप्रेशन है। ऐसे देखो ये भी एक्सप्रेशन है, इन दोनों प्लस ऑपरेटर यूज़ हुआ है, ये नहीं है देखिए। ठीक है, तो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स क्या रहता है, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको बड़े ध्यान से समझना क्योंकि अगर चैप्टर्स में प्रैक्टिकली काफ़ी यूज़ होगा ये। बेसिकली प्रेसिडेंस का मतलब कि प्रायोरिटी, अगर बहुत सारे ऑपरेटर्स एक साथ दिए गए हैं तो किसको पहले करें और किसको बाद में करें। इवेल्युएशन ऑफ द एक्सप्रेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर्स व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स। प्रेसिडेंस डिटरमाइंस विच ऑपरेटर शुड बी अप्लाइड फर्स्ट, कौन सा पहले अप्लाई किया जाएगा। हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर इज इवेल्युएटेड बिफोर द लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर, मतलब जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको पहले इवेल्युएट किया जाएगा। मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स स्टडीड टिल नाउ आर बाइनरी ऑपरेटर्स हैं हमारे। बाइनरी ऑपरेटर्स आर ऑपरेटर्स विद 2 ऑपरेंड जिसमें रहते हैं। द अनरी ऑपरेटर्स नीड ओनली 1 ऑपरेंड्स एंड दे आर हायर प्रेसिडेंस, हमेशा इसमें ज़्यादा रहता है देन द बाइनरी ऑपरेटर्स। जैसे मान लो बात करते हैं माइनस और प्लस वाली ऑपरेटर्स कैन एक्ट्स एज ए बोथ अनरी एंड द बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, बट नॉट इज ए अनरी लॉजिकल ऑपरेटर माना जाता है इसको। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देंगे, वैल्यू की वैल्यू मान लो माइनस डेप्थ कर दी। ठीक है, तो नॉट इज ए अनरी ऑपरेटर है हमारा, निगलेक्ट्स ट्रू। ठीक है, निगेट्स करेगा वो ट्रू को। यहाँ पे देखो अगर मान लो नोट लिखा हमने और फिर ट्रू करा तो इस केस में प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं द फॉलोइंग टेबल लिस्ट प्रेसिडेंसीज ऑफ द ऑपरेटर। तो कोई ध्यान रखना है, इसका टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे तक आपका यूज़ होगा, ये आपको अच्छे से याद करना है। प्रेसिडेंसीज में मान लो सबसे प्रेसिडेंसीज देखते हैं, सबसे टॉप प्रायोरिटी पे ये आपका एक्सपोनेंट वाला रहता है, सबसे ज़्यादा पहले ये यूज़ होगा। अगर किसी बहुत सारे आपने ऑपरेटर्स एक इक्वेशन के अंदर लगा रखे, सबसे पहले इसको एवेल्युएट वो करेगा, फिर आपका ये कॉम्प्लीमेंट और आपका प्लस
और फिर माइनस वाला। इसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर के लिए यूज़ होता है, और फ्लोर डिवीजन ये वाला जो डबल हम डिवीजन साइन लगा देते हैं, प्लस और माइनस इसके बाद यूज़ होगा। देखिए यहाँ पे अनरी था प्लस और ये अनरी माइनस था। इसको अगर प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे तो हमें ये डिफरेंस है थोड़ा। यहाँ पे देखिए लेस देन, इक्वल टू और फिर ये लेस देन, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये रिलेशन ऑपरेटर्स यूज़ होंगे। फिर इसके बाद इक्वलिटी ऑपरेटर, ये इक्वल टू वाले चेक हो जाते हैं। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स का नंबर आता है, इन सब के हमने ऑलरेडी पढ़ रखे काफ़ी डिटेल में। इज़ और नॉट इन का इसके बाद इस्तेमाल होता है। फिर इज़ और नॉट इन का, इन और नॉट इन का मेंबरशिप ऑपरेटर्स का इनके बाद यूज़ होता है 9th नंबर पे। और फिर नॉट और एंड ये सबसे बाद में यूज़ होते हैं, क्योंकि बेसिकली कॉन्केटिनेशन के काम आते हैं दो अलग अलग ऑपरेटर्स को जोड़ने के। अब देखिए ये पॉइंट भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। पैरेंथेसिस कैन बी यूज टू ओवरराइड द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर्स द एक्सप्रेशन विद इन। अगर हम ब्रैकेट ये राउंड वाला लगाते हैं, इवेल्युएटेड फर्स्ट, सबसे पहले कुछ भी किसी भी प्रायोरिटी कहीं पे भी हो, अगर हमें ब्रैकेट लगाते हैं सबसे पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व होंगे। ठीक है, ऐसा हमें अगर कहीं करना हो कि ब्रैकेट वाले कोई किसी ऑपरेटर को हमें पहले सॉल्व करवाना हो, पहले उसको हम कैलकुलेट करवाना चाहते हैं तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ताकि वो सबसे पहले कैलकुलेट हो। फिर इसके बाद देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द ऑपरेटर्स विद इक्वल प्रेसिडेंस। अगर आपके एक साथ बहुत सारे इक्वल प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर आ गए, मान लो सपोज ये वाले एक ही लाइन में आ गए या फिर ये वाले बिना किसी ब्रैकेट के एक ही लाइन में आ गए, तब क्या होगा? द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो लेफ्ट में होगा वो पहले होगा, फिर राइट वाला उसके बाद, मतलब लेफ्ट टू राइट के थ्रू वो चलते रहेंगे। अब देखिए मान लो सपोज ये आपको एग्जांपल दिया गया, एग्जाम में स्टेप के एग्जांपल आपके आ सकते हैं एमसीक्यूज में। हमारा 20 + 30 × 40 है, तो इसको अगर हम इवैल्यूएट करना चाहें तो सबसे पहले, क्योंकि परसेंटेज इसका ज़्यादा है, तो सबसे पहले ये वाला इवैल्यूएट होगा। ठीक है, देखिए ये इवैल्यूएट हुआ, उसके बाद फिर 20 इसमें प्लस होगा। ऐसे देखो एक और है आपका क्वेश्चन 20 - 30 + 40, क्योंकि देखिए यहाँ पर सबके इक्वल प्रेसिडेंस है, माइनस और प्लस वाले दोनों आ गए, तो एज पर द रूल वो पहले लेफ्ट टू राइट चलेगा। तो यानी कि लेफ्ट के अंदर उसको पहले 20 - 30 को इवैल्यूएट करना होगा। पहले इसने इसको इवैल्यूएट किया, दैट इज -10, और फिर +40 कर दिया, दैट इज 30। ठीक है, अब देखो इसके बाद देखिए मान लो इसमें ब्रैकेट लगा दिया, तो ऑब्वियसली पहले ब्रैकेट वाला ही सॉल्व करेगा, ब्रैकेट की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे इसने देखो इसको 50 करा और फिर इसको मल्टीप्लाई 40 से कर दिया। अब देखिए इसी तरीके से एक और है, इसमें भी देखो ब्रैकेट लगाया गया, तो सबसे पहले ऑब्वियसली ब्रैकेट वाला ही सॉल्व होगा। उसके बाद जैसे आपने बोर्ड मास के रूल आपने पढ़े हो तो काफ़ी कुछ वही है ये। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे इसने इसको एवेल्युएट किया डिवीज़न वाला और फिर प्लस वाले को। स्टेटमेंट देखिए क्या होता है, इन स्टेटमेंट इज ए यूनिट ऑफ कोड दैट द पाइथन इंटरप्रेटर कैन इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लो x = 4 है, मैं क्यूब निकालते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमने इसको ऑब्वियसली 3 की पावर रखनी पड़ेगी, तो इसको क्यूब डिस्प्ले ऐसे करवा सकते हैं कि 4, यहाँ पे x की वैल्यू अभी 4 ही है और इसको हम क्यूब डिस्प्ले करवाया, क्यूब में स्टोर करवा के तो 64 आ गया। तो इट इज अ स्टेटमेंट। अब देखिए नेक्स्ट है आपका इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेटर्स। नीड्स टू, हम कभी कभी ऐसे जरूरत पड़ती है, वैल्यू हमें रन टाइम में यूजर से मांगनी पड़ती है। नीड्स टू इंटरेक्ट विद द यूजर्स टू गेट सम इनपुट डाटा और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एंड यूजर एंड प्रोसेस इट गिवन द डिजायर्ड आउटपुट। इन पाइथन के अंदर हम इनपुट ऑपरेटर का यूज इसके लिए करते हैं, इनपुट फंक्शन का। ठीक है, ऑल यूजर इनपुट्स एज स्ट्रिंग। देखो जब भी हम इसमें इनपुट करवाते हैं वैल्यूज, हमेशा स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता है, इसको हमें एक्सप्लिसिटली अलग से इंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे अभी। देखो इंट, इसका तरीका ये है, बीच में हम ऑप्शनल है ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। प्रॉम्प्ट इज द स्ट्रिंग वी मे लाइक टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन प्रायर टू द टेकिंग द इनपुट। मतलब सपोज हमको इनपुट लेना है यूजर से, तो हम कुछ लिखेंगे ना कि एंटर द वैल्यू करके, एंटर द एज, तो वो प्रॉम्प्ट में आप लिख सकते हो मैसेज, एंड इट इज ऑप्शनल। देना चाहो दे सकते हो, नहीं देना चाहो नहीं दे, नहीं देना चाहो तो आप नहीं भी दे सकते, लेकिन ऐसे दो तो बढ़िया रहता है, एक अच्छा इंटरेक्टिव वे में प्रोग्राम बनता है। व्हेन ए प्रॉम्प्ट इज स्पेसिफाइड फर्स्ट इट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन आफ्टर विच द यूजर कैन एंटर द डाटा। ठीक है, तो देखो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, कीबोर्ड के थ्रू भी एंटर करेगा ऑब्वियसली वो। देखो इसमें क्या है, बेसिकली मान लो सपोज एंटर, हम देखो ये हमने ये लिखा शेल के, हम लोग लिख रहे हैं एफ नेम = इनपुट, हमने किया एंटर योर फर्स्ट नेम, यूजर के सामने रुक जाएगा, फिर वो ये आपकी मैसेज आएगा और यहाँ आप ये खुद टाइप करोगे। ठीक है, रनअप आपका एफ नेम में स्टोर हो जाएगा। ऐसे हमने एज एंटर करवाई यूजर से। ठीक है, ये 19 है। अगर हम इसका एज का देखिए टाइप चेक करेंगे, देखिए हमने एज हमने एंटर करवाई है, इंटीजर वैल्यू दी है, लेकिन हमने ये कैसे आपको बताया जाए कि हर चीज़ वो आपका स्ट्रिंग की तरह ट्रीट पहले हमने बताया है। तो देखिए आपका ये स्ट्रिंग टाइप ही होगा, लेकिन ये प्रॉब्लम जनरेट हो रही है कि मान लो हमें एज को आगे कैलकुलेट करवाना हो तो दिक्कत आएगी। टाइप कास्ट करने के लिए चेंज द डाटा टाइप ऑफ द स्ट्रिंग डाटा एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर टू एन एप्रोप्रिएट न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट जरूरी है। इसको कन्वर्ट करने के लिए एक्सप्लिसिटली हमें अलग से
इंटीजर में करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा। ये देखिए मान लो सपोज हम यहाँ पे करना चाहें तो हमें इंट लिखना पड़ेगा। देखिए इंट कन्वर्टर इसीलिए यूज़ होता है। देखो इनपुट वाला पूरा डिटेल्स लिख दिया हमने, इसके बाहर एक और ब्रैकेट लगा के इंट लिख दिया, तो अब जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए मान लो 19 एंटर किया, तो अब हम इसका टाइप चेक करते हैं तो इंटीजर ही, अब उसमें कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर पाएंगे। देखिए द फंक्शन प्रिंट इवेल्युएट्स एक्सप्रेशन बिफोर डिस्प्लेइंग इट ऑन द स्क्रीन। मतलब प्रिंट के अंदर भी आपने कुछ इवेल्युएशन दे दिया तो पहले वो उसको इवेल्युएट करेगा तब वो डिस्प्ले करेगा। इसको देखो प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लो सपोज प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर बहुत सा बड़ा सिंटैक्स इसका होता है। पहले हम वैल्यू देते हैं जो हमें डिस्प्ले करवानी है, फिर हम सेपरेटर, अगर हम मान लो बीच में कुछ सेपरेट रखना चाहते हैं, कुछ सेपरेटर हर वैल्यूज़ के बाद में, और एंड में क्या डिस्प्ले कराना, जैसे देखो प्रैक्टिकली देखते हैं इसमें कैसे करते हैं। SEP दैट इज सेपरेटरिज्म कहते हैं। द ऑप्शनल पैरामीटर SEP इज सेपरेटर बिटवीन द आउटपुट वैल्यूज। आउटपुट वैल्यूज बहुत सारी हैं तो उनके बीच में सेपरेटर क्या हो। अब हमने स्पेस लिया है, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। वी कैन यूज ए कैरेक्टर, इंटीजर और ए स्ट्रिंग एज ए सेपरेटर। द डिफॉल्ट सेपरेटर इज बाय डिफॉल्ट स्पेस रहता है। एंड में दिस इज एन ऑप्शनल, देखो ये भी ऑप्शनल है, ये दोनों ही बल्कि ऑप्शनल है, आप देना चाहो दे सकते हो, नहीं दे सकते। अदरवाइज दिस इज आल्सो ऑप्शनल एंड इज आल्सो यूज टू स्पेसिफाई एनी स्ट्रिंग टू बी अपेंडेड, जो हमें इसमें अपेंड करना मतलब जोड़ना है आफ्टर द लास्ट वैल्यू। अदरवाइज वो न्यू लाइन प्रिंट कर देगा। मतलब एक अगर अपने नए एंड में नहीं दिया है तो वो नई लाइन अपने आप बना देगा अगले के लिए। अगर आप ये दे दोगे तो वो नहीं बनाएगा, इसके अंदर कुछ और दे दोगे वैल्यू, तो स्पेस वगैरह लगा के। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल कुछ दिया, प्रिंट हमने हेलो करवाया, हेलो आ गया, 10 × 2.5 करवाया तो उसको इवेल्युएट करेगा तब तो 25 डिस्प्ले होगा। आई लव माई कंट्री, तो ये देखो सबको प्लस ऑपरेटर लगाया तो सबके साथ में जोड़ दिया। यहाँ पे अगर आप एम से पहले स्पेस लगाते, एल से पहले स्पेस लगाते, सी से पहले स्पेस लगाते तो बीच में स्पेस आ जाते। प्रिंट देखो हमने किया आई एम 16 ईयर ओल्ड। ठीक है, देखो ए पहले एज इट इज़ डबल कोट में डिस्प्ले हो गया, फिर 16 डिस्प्ले हो गया, फिर ईयर ओल्ड डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट काम करता है। ये चीज़ें नीचे बताइए। वी यूज़ प्लस बिटवीन टू स्ट्रिंग्स टू कॉन्केटिनेट देम। द फोर्थ प्रिंट फंक्शन में हमने यही यूज़ किया है। इसके अलावा हमें कोमा भी बीच में लगा सकते हैं। एक्चुअली हैव वी आर पासिंग मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स सेपरेटेड बाय द कोमास टू द प्रिंट फंक्शन। ए आर्ग्यूमेंट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स में हो सकता है, हेंस द प्रिंट फंक्शन एक्सेप्ट्स integers 16 along with the string here, but in case the print statement has the values different types, मतलब प्लस है, is used instead of comma। कोमा की बजाय वो प्लस ऑपरेटर का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ऊपर हमने देखो किया है ये वाला, यहाँ कोमा किया यहाँ प्लस किया। ठीक है, इट विल जनरेट एन एरर एज डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन। देखो मतलब हमने ऐसा यूज़ किया तो एरर जनरेट कर सकता है। देखिए अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, देखो वही बताया इन्होंने, टाइप कन्वर्जन करेंगे हम। देखो मतलब हमने इंट लिया, ये वैल्यू आपके इनपुट में एंटर करवा ली। ठीक है, एंटर द नंबर जिसका हमें डबल करना है। यहाँ पर देखो हमने इंट नहीं लगाया, ध्यान से देखिए, उस केस में हमने नॉर्मल इंटू 2 करवा दिया। ठीक है, तो अब मान लो सपोज यूज़र ने 2 एंटर किया है, तो 2 एंटर करने के बाद 22 डिस्प्ले होगा बजाय इसके 4। क्यों? क्योंकि उसने इंटीजर ट्रीट नहीं किया, एज स्ट्रिंग किया, और स्ट्रिंग का डबल करने पे वही वैल्यू दोबारा प्रिंट कर देता है। इस वजह से यहाँ 22 प्रिंट हुआ है, 2 की बजाय 2 हमने एक बार लिया था, इसका डबल करवाया तो 2 और 2 डिस्प्ले हो गया। इनटू नहीं यूज़ हुआ जो हम करना चाह रहे थे कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन नहीं हुई। कैलकुलेशन करने के लिए हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना ज़रूरी था। वो देखिए यहाँ पर इन्होंने इसको ठीक किया है, हमने इनपुट वैल्यू को एंटर करवाया, उसके बाद हमने इस वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट किया। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्रिंट करवाएंगे तब देखिए प्रॉपर 4 आ रहा है, 2 × 2 दैट इज़ 4। ठीक है, तो यही इन्होंने ऊपर बताया है कि अगर आप ऐसे करोगे तो स्ट्रिंग वैल्यू ऐसे हो जाएगी, लेकिन हमें 4 को करना है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली हमें इंटीजर में। ठीक है, अब देखिए पाइथन के अंदर एक कंसेप्ट अच्छा बताया गया है, दैट इज़ द टाइप कन्वर्जन कैन हैपन इन 2 वेज। 2 तरीके से कर सकते हैं या तो फिर आइदर एक्सप्लिसिटली फोर्सफुली व्हेन द प्रोग्रामर स्पेसिफाइज फॉर द इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट ए डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप, और इम्प्लिसिटली व्हेन द इंटरप्रेटर अपने आप ही अंडरस्टैंड करके उसे कर लेगा। तो देखो हम पहले एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की बात करते हैं। वो हमने जो किया वो एक्सप्लिसिट ही था, हमने देखो एक्सप्लिसिटली अलग से उससे कहा था कन्वर्ट करने के लिए। देखो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन also called टाइप कास्टिंग, से टाइप कास्टिंग भी कहा जाता है, happens when data type conversions takes place because of the programmer forced it। प्रोग्रामर ने फोर्सफुली कहा है in the program। the जनरल फॉर्म इसके देखो ये रहता है, हमने न्यू डाटा टाइप जो लिखना चाहते हैं और एक्सप्रेशन को इसमें देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कन्वर्टिंग ए फ्लोट वैल्यू दैट इज हमारे 20.67 थी इनटू द इंटीजर में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तब आपका फ्रैक्शनल पार्ट इसका हट जाएगा और नॉर्मल वैल्यू 20 इसमें आ जाएगी।
ठीक है। यहाँ पर देखो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन फंक्शंस इन पाइथन में एक इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए ये जो भी वैल्यू होगी इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये देखिए जो भी इसकी मान लो एक्स की वैल्यू इंटीजर में थी इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, इसमें जो भी एक्स की वैल्यू थी इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा, और ये यूनिक कैरेक्टर में दैट इज यूनिकोड कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, अब देखिए एक प्रोग्राम अच्छा दिया गया है इसमें, प्रोग्राम टू एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन फ्रॉम इंट से लेके हमें फ्लोट में लाना है। यहाँ पे देखिए आपके दो वैल्यूज़ थी, दोनों ही इंटीजर थी, मैं दोनों को प्लस किया, आपका जो प्रिंट होगा वो 30 प्रिंट होगा। हमने देखो टाइप इसका देखना चाहा तो ये इंटीजर ही डिस्प्ले हो रहा है, हमने देखो एक्सप्लिसिटली इसको हमने फ्लोट में कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया। इस लाइन में ध्यान से देखिए, num1 प्लस num2 की वैल्यू लेने के बाद हमने इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अब हम num4 को डिस्प्ले करेंगे क्योंकि num4 के अंदर स्टोर हुआ है। तब देखिए इसका टाइप आपका कौन सा है, फ्लोट। ठीक है, फ्लोट टाइप क्यों आया इसका, बेसिकली क्योंकि हमने इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रिंट करवाया तो 30.0 ही प्रिंट हुआ है। अब देखिए एक प्रोग्राम और देखते हैं इसमें, इसको सेम ही बताया लगभग फ्लोट से इंट में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर देखो दोनों वैल्यूज आपने फ्लोट में लिए, दोनों को जब प्लस कराओगे तो फ्लोट ही आउटपुट आएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो इनपुट में कन्वर्ट कराने के लिए देखो पहले टाइप हम लोग चेक कर रहे हैं, तब फ्लोट ही आ रहा है। अब हमने इसको देखो एक्सप्लिसिटली इंट में कन्वर्ट कर दिया, तब एक देखो 10.2 है, 20.6 है, इन दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और जब हम इसको इंट में कन्वर्ट करेंगे तब 30 आ जाएगा, क्योंकि 0.8 को वो इग्नोर कर देगा, इंटीजर में कन्वर्ट करते रहे, राउंड ऑफ नहीं करता, इसको सिंपल इग्नोर कर देता है, तो इसलिए आपका इंट आया। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप कन्वर्जन बिटवीन द नंबर्स एंड स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। मान लो सपोज आपके एक के अंदर वैल्यू प्राइस आइसक्रीम का 25 है, प्राइस ब्राउनिंग का आपका 45 है, टोटल प्राइस अगर हम दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे और डिस्प्ले करवाएंगे तब ये देखिए यहाँ पर आपका एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, कोमा नहीं कर रहे, तो स्ट्रिंग के साथ इसको नहीं जोड़ सकता है। तो इसको करने के लिए इन्होंने सॉल्यूशन बताया आगे, एरर्स आर शोन्स ऐसी आएगी, इन्फॉर्मिंग दैट द इंटरप्रेटर कैन नॉट कन्वर्ट्स एन इंटीजर वैल्यू टू द स्ट्रिंग, क्योंकि हमने प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया है, कोमा नहीं लगाया है। ठीक है, इसको करने के लिए एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन देखो हमने इसमें एक सही तरीके से किया है। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के लिए हमने देखो 25 लिखा, 45 लिखा, दोनों को प्लस करवाया। अब हम जब डिस्प्ले करवाएंगे तो देखिए इसमें बता दें सर, हमने दोनों को प्लस किया और हमने एक्सप्लिसिटली इसमें कन्वर्ट हमने कर दिया स्ट्रिंग में, तो अब देखिए प्रॉपर आउटपुट सही आ रहा है, एरर कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग के साथ वो इसे ऐड कर सकता है। अब देखिए इसी तरीके से हमने एक और प्रोग्राम देखा है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का। यहाँ पे देखिए इसमें आपका सिंगल कोड, दैट मीन्स इट इज़ इन स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग में है, इन दोनों को हमने प्लस करवाया और हम जब प्राइस को डिस्प्ले करवाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, इस केस में एक बार तो हमने सिंपल डिस्प्ले करवा दिया तो आपका ये वाला दोनों के दोनों एज इट इज डिस्प्ले हो जाएंगे, प्लस नहीं होगा। अब देखो स्प्लिट कन्वर्जन करेंगे, देखो पहले हमने इंट में गया, फिर इसको इंट में कन्वर्ट किया और फिर दोनों को प्लस करवा के यहाँ डिस्प्ले करवाया है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देखो यहाँ भी इंट में कन्वर्ट किया है क्योंकि पहले स्ट्रिंग्स थे ये, और फिर जब प्लस होने के बाद हमें डिस्प्ले करवाना है तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो प्रॉपर 70 आ गया। अदरवाइज इस वाले केस में देखिए यहाँ पे आपका दोनों स्ट्रिंग था, दोनों को स्ट्रिंग को प्लस करके उसने एज इट इज डिस्प्ले कर दिया 2545। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अगर आपको इस टाइप के ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना है तो पहले आपको उसको देखना पड़ेगा, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, क्या है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, दैट इज ऑटोमेटिकली डन, बस ये आप ध्यान रखना कि ऑटोमेटिकली होता है इसमें बाय द पाइथन एंड इट इज नॉट इंस्ट्रक्टेड बाय द प्रोग्रामर। देखो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, प्रोग्राम टू शो इम्प्लिसिट कन्वर्जन्स फ्रॉम इंट से लेके फ्लोट में। देखिए मान लो सपोज इसकी वैल्यू 10 थी, इसकी वैल्यू 20 थी, दोनों को हम प्लस करवा रहे हैं, एक इंटीजर है एक फ्लोट है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए जब प्रिंट करवाएंगे देखिए 30 आ गया है, 30.0, इट इज़ एक्सप्लिसिटली कन्वर्टेड विद फ्लोट। एक इंट था एक फ्लोट था, दोनों को इसने कन्वर्ट करके अपने आप 30 ले आया, हम टाइप चेक कर रहे हैं तो फ्लोट है ये। ठीक है, दे वो प्रोग्राम एन इंटीजर वैल्यू stored in the variable num1 is added to the float value stored in variable num2 and the result was automatically converted to a float value stored in the variable sum1 without explicitly टेलिंग द इंटरप्रेटर, एक्सप्लिसिटली टैली करने के पहले। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट डाटा कन्वर्जन्स और मे wonder why was the float value not converted to the int instead. This is due to the type promotions that type को promote कर दिया उसने, that allows performing operations whenever possible by converting data into a wider size. wider size मतलब बड़े वाला, देखो इसका बड़ा साइज इसका रहता है फ्लोट का। ठीक है, तो डाटा टाइप विदाउट एनी लॉस ऑफ द इन्फॉर्मेशन, इसमें इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होगी ना, मान लो पॉइंट की वैल्यू होगी तो पॉइंट वाली भी फ्लोट में आ सकेगी, तो इसने इंटेलिजेंटली अपने आप ही ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया पाइथन ने। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं डीबगिंग। डीबगिंग का मतलब होता है एरर्स को फाइंड करके हटाना।
कोई भी प्रोग्रामर है कैन मेक मिस्टेक्स वाइल राइटिंग ए प्रोग्राम एंड हेंस द प्रोग्राम में नॉट एग्जीक्यूट और मे जनरेट रॉन्ग आउटपुट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग सच मिस्टेक्स आल्सो नोन एज द बग्स, इनको बग्स कहते हैं और इसके प्रोसेस को हटाने को डीबगिंग कहते हैं। 3 टाइप के एरर्स होते हैं, देखिए सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर्स और रन टाइम एरर्स। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में ये भी आ सकता है आपके। सिंटैक्स एरर क्या होता है, बेसिकली पाइथन हैज़ इट्स ओन रन्स रूल्स दैट डिटरमाइंस द सिंटैक्स को करने के लिए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने सिंटैक्स होते हैं। द इंटरप्रेटर interprets the statements only if it is syntactically as per the rules of the Python correct होंगे तभी वो चलाएगा। If any syntax error is present then the interpreter shows the error and stop execution here। इसमें ध्यान रखना वो error आने पे रुक जाएगा और execution को बंद कर देगा। For example parenthesis must be pairs so that the, अगर मान लो हमने ऐसे लगाया तो ये लगाना जरूरी है, सिंटैक्टिकली करेक्ट है, लेकिन अगर हम बाद में लगाना भूल गए तो ये एब्सेंस माना जाएगा और ये एक सिंटैक्स एरर माना जाएगा। ऐसे देखिए नेक्स्ट है लॉजिकल एरर्स के बाद में। लॉजिकल एरर्स इज ए बग, एक टाइप का बग होता है इन द प्रोग्राम दैट कॉज इट टू बिहेव इनकरेक्टली, जिस वजह से वो इनकरेक्टली बिहेव करता है। द लॉजिकल एरर प्रोड्यूसेस अन अनडिजायर्ड आउटपुट बट विदाउट अब्रप्ट टर्मिनेशंस ऑफ द एग्जीक्यूशन, रोकेगा नहीं ऑफ द प्रोग्राम सिंस द प्रोग्राम इंटरप्रेट सक्सेसफुली इवन व्हेन लॉजिकल एरर्स आर प्रेजेंट, होगा तब भी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। इट इज़ समटाइम्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दिस एरर, इसलिए एरर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। अगर लॉजिकल एरर्स के बारे में आता है तो ये लाइन सबको जरूर लिखनी है। द ओनली एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉजिकल एरर्स इज द रॉन्ग आउटपुट, सिर्फ रॉन्ग आउटपुट आएगा तभी आप पहचान पाओगे। वाइल वर्किंग बैकवर्ड्स फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम वन कैन आइडेंटिफाई व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या देखा उसको पूरा देखना पड़ेगा। तो मतलब एग्जाम्पल इन्होंने दिया है 10 + 2 / 2 करेंगे तो 16 आ जाएगा, क्योंकि पैरेंथेसिस जो आपने पहले प्रेसिडेंस पढ़ा था हमने, इसके अकॉर्डिंग ये 16 आएगा। अगर हमें इसको चाहते हैं इसको पहले कैलकुलेट करें, इन दोनों को ना करके पहले इसको कैलकुलेट करें वो, तो उस केस में देखो इन दोनों को ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा, तब सही से आपको 11 आएगा। देखिए 10 + 12 आपका हो गया 22 / 2 तो 11, और इस केस में देखिए पहले ये वाला कैलकुलेट होगा दैट इज 6 को 10 में जोड़ोगे तो आपका 16 आएगा। ठीक है, लॉजिकल एरर्स आर आल्सो कॉल्ड द सेमेंटिक एरर्स भी कहा जाता है, एज दे अकर्स व्हेन द मीनिंग्स ऑफ द प्रोग्राम इट्स सेमेंटिक्स इज नॉट करेक्ट। अब देखिए रन टाइम एरर्स भी होते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया तब एरर आया है। ए रन टाइम एरर्स कॉज अब नॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम वाइल इट इज एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूशन वैसे एरर नहीं आया, एग्जीक्यूट करते टाइम आपका एरर आया है। रन टाइम एरर इज व्हेन द स्टेटमेंट इज करेक्टली सिंटैक्टिकली भी करेक्ट है बट द इंटरप्रेटर कैन नॉट एग्जीक्यूट, इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करवा पा रहा है। रन टाइम एरर्स डू नॉट अपीयर्स अंटिल आफ्टर द प्रोग्राम स्टार्ट्स रनिंग और एग्जीक्यूटिंग, ये लाइन आपको देखो जरूर लिखनी है इसमें, मान लो एग्जाम में रहता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि वो तब तक पता नहीं चलता जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी हैव ए स्टेटमेंट हैविंग डिवीजन ऑपरेशंस इन द प्रोग्राम, बाय मिस्टेक हमने डिनोमिनेटर जो था नीचे का उसको 0 लिख दिया है तो रन टाइम एरर आएगी /0। ठीक है, देखो मान लो सपोज प्रोग्राम 11 में यही चीज़ बताई गई है, यहाँ पे देखिए आपका इस केस में रन टाइम एरर क्यों आएगा। देखिए यहाँ पे 10 था, 10 को आपने इंटीजर, यहाँ पे आपने कुछ भी इंट में कन्वर्ट करने के बाद यूजर से एंटर करवाया num2 में। ठीक है, अब इन दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं नंबर को num2 से। अगर मान लो सपोज यूजर ने num2 की वैल्यू क्या डाल दी, एप्पल डाल दी, ठीक है, ये गलत हो गई, इसको डिवाइड वो कर नहीं पाएगा, इस वजह से एरर आएगी। देखिए आ गया ना रन टाइम पे एरर। अगर वो प्रॉपर वैल्यू डालता है, यहाँ पे मान लो 2 डाल देता तो प्रॉपर एरर इवेलुएट होकर आपका सही वैल्यू आता, 10 को 2 से डिवाइड होकर 5 आ जाता। ठीक है, ऐसे देखो मान लो सपोज ने 0 डाल दिया तब भी एरर आएगी, दैट इज डिवीजन बाय 0। तो दीज आर द रन टाइम एरर्स, डिपेंड करेगा कि यूज़र ने क्या डाला उसके अकॉर्डिंग एरर्स आएंगी। ठीक है, तो देखो रन टाइम एरर डिवीजन बाय 0, क्योंकि उसने 0 डाल दी num2 के अंदर, तो वो 10 को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिट में चला जाता है, तो इस केस में इसकी 0 आएगी, आउटपुट डिवाइड बाय 0। लेकिन अगर देखो इसे प्रॉपर डाला है वैल्यू, देखो यहाँ पे इसने वैल्यू इसकी 10 डाल दी, तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका प्रॉपर 1.0 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फिनिश है। स्टूडेंट्स, अगर आपको चैप्टर पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। व्हाट्सअप का मैंने नंबर इसमें दे रखा है, व्हाट्सअप में भी आप कमेंट्स करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।